एक्सरसाइज 20F फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7. फर्स्ट 6 सम्स हमने बच्चे कर लिए थे इसके. A wooden toy is in the shape of cone mounted on a cylinder as shown in figure. अब जो सिलेंडर है वो थोड़ा सा पतला है और जो कोन है उसका जो बेस है वो उससे बड़ा है. वो इस टाइप से है बच्चे. A wooden toy is in the shape of cone mounted on a cylinder as shown alongside. साथ में फिगर में शो है. If the height of the cone is 24 centimeter, यहां तक हाइट है जो वो 24 है कोन की हाइट. एंड टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज, जो टोटल हाइट है वो 60 है यहां से लेके यहां तक. तो अमन सिलेंडर की हाइट कितनी रह जाएगी बेटा? सर टोटल हाइट 60 है तो सिलेंडर की हाइट कितनी रह जाएगी? सर 60 माइनस 24. दैट इज 36 ना. यस. रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, जो कोन का रेडियस है इज डबल ट्वाइस द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज 10. मतलब कोन का रेडियस, यहां पे देखो क्या लिखा है, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. मींस रेडियस ऑफ कोन तो 10 है, मतलब फर्स्ट वाला भी इसके इक्वल, सेकंड वाला भी इसके इक्वल. तो रेडियस ऑफ कोन कितना आ गया? 10 आ गया. ट्वाइस द रेडियस ऑफ सिलेंडर, 2 नीचे जाएगा तो कितना रह जाएगा रेडियस इसका? 5 रह जाएगा ना माही? यस सर. कोन की हाइट को कैपिटल एच, रेडियस को कैपिटल आर. सिलेंडर की हाइट को स्मॉल एच ले लिया और इसके रेडियस को स्मॉल आर ले लिया. गरिमा, आर यू लिसनिंग? गरिमा, उसका माइक काम नहीं कर रहा माइक. चलो, अब पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है. पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है? 3.14 यूज करनी है बच्चे हमने. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. टोटल सरफेस एरिया तो एल पहले फाइंड करेंगे हम कौन की. एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. कैपिटल एच कैपिटल आर. एल, एच इज 24 स्क्वायर. आर इज 10 स्क्वायर. सीरत 24 स्क्वायर. सीरत सर 526. 24 का स्क्वायर 576. सीरत यस सर. मार्क्स कितने आए हैं? सर फुल आए. अगली बार फुल लेने नहीं है ना तूने? यस सर. नेक्स्ट टाइम फुल नहीं लेने ना मार्क्स. नहीं सर. सर 24 सर रिस्क पे रहता है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई करके देखती हूँ. ये नहीं मैं कह रहा बच्चे. मैं आज कितने दिनों बाद ज्वाइन किया है? सर वही चल रहे थे ना सर. बच्चे खुद सोचो. मतलब तेरी फीस तो ना मुझे ये लगती होती है कि फ्री की आती है मेरे पास. सही कह रहा हूँ. अभी तू 4 दिन और ना ज्वाइन करती ना, तेरी फीस वापस कर देनी थी मैंने. सीरत. यस सर. बच्चे माइक ऑन रख कर अपना बात कर मेरे से. यस सर. तो अभी क्लास डेली लगानी है कि नहीं लगानी? ये सर लगाने से मैंने आपको बताया था कि वो सर चल रहा है सर पेपर मेरा यूनिट टेस्ट. अभी खत्म हो गए हैं? सर ये सर आज ही खत्म हुआ है. चलो अभी डेली लगानी है, ठीक है क्लास. ओके सर. एल 26 सेंटीमीटर बेटा.
आज अदिति नहीं आई, अंजलि नहीं आई। ओके चलो, एल की वैल्यू बच्चे 26 आ गई हमारे पास। एल 26 आ गया। अब इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो माही गुप्ता, सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय किसके इक्वल होगा? Yes, sir. Sir, बोलो pi बच्चे। capital R L पाई कैपिटल आर एल plus pi capital R square यस minus pi small r square यस plus 2 pi small r h यस, plus pi r square small r. वेरी गुड वेरी गुड। तूने पहले किया तो नहीं हुआ चैप्टर ये? No, sir. श्योर? Yes, sir. मुझे शक होता है, तू सारा कुछ सही बता रही है अभी बहुत दिन से। नहीं सर, नहीं किया है वेरी अभी वेरी गुड। मतलब देखो बच्चे, अभी माही ने मुझे फॉर्मूलाज बताए और दैट इज टोटली करेक्ट, क्योंकि इसने समझ के किया है इसको कि जोन जोन से सरफेस को हम टच कर सकते हैं वो वाला एरिया इसने लगा दिया है। अब आधों को ये नहीं समझ आया होगा ये कैसे कर दिया। अब यहाँ पे देखो, जो ऊपर वाला कौन है उसका कर्व तो यूज हो ही रहा है ना, सारे के सारे को टच कर सकते हैं हम। बट यहां से ये वाला पार्ट है जो वो इसके साथ एंट्री कर गया, जुड़ गया कौन के साथ, तो इस सर्कल का एरिया नहीं हम फाइंड कर सकते। तो ये वाला तो करना पड़ेगा ना हमें, जहां पे लाइंस लगा दी अब मैंने। तो ये क्या है, बिगर सर्कल में से स्मॉलर सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, दिस वन वो ऐड कर दिया बीच में, ये वाला सरफेस तो ऐड होगा ना। उसके बाद सिलेंडर पे आ गई, सिलेंडर का कर्व तो ऐड हो गई होगा 2 पाई आर एच, और निचला सरफेस भी ऐड होगा। ये कौन सा मतलब अर्थ के अंदर गड़ा हुआ है, टॉय है, टॉय का ये पार्ट तो होगा ही ना। तो ये पाई आर स्क्वायर इसने ऐड कर दिया। कैपिटल आर स्मॉल आर ये सारा समझ आ गया? समृद्धि, राघव, प्रियांशी, निधि? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Yes, sir. अब इसके अंदर बच्चे सारी वैल्यूज हमें पता है। एल मैंने फाइंड कर लिया था। पाई सब में से कॉमन ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। पाई सब में है ना, पाई कॉमन ले लिया, आर एल प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई चला गया, 2 आर एच बच गया। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट ही कर दो, ये तो रहने दो, एक मिनट। ये पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, ये 3 टर्म्स ही बच गई, ये वाली और ये वाली। यहां से बच्चे पाई कॉमन ले लिया, आर एल प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 आर एच। अब इसको कैलकुलेट कर लोगे? Yes, हो जाएगा sir. कैलकुलेट? Yes, sir. माही टंडन जी कल कहाँ थे? सर मेरे स्कूल में हाफ ईयरलीज होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, तो उसकी प्रिपरेशन करनी थी। मैथ्स ज्यादा आने लग गया है ना माही? नो सर। मैं ना लखनऊ वालों को जितना अच्छा समझता था उतना मुझे तंग कर रहे हैं। और सर मैं सारे चैप्टर आपके साथ ही करती हूँ, पहले से नहीं करती। पता है मुझे, गरिमा भी कर रही है, हंसिका, प्रियांशी, ठीक है, राघव भी अभी रेगुलर लगा रहा है, समृद्धि लगा रही है, स्वाति का भी मिस कर देती है, अभी अंजलि ने मिस कर दिया, आज अदिति ने मिस कर दिया। बच्चे प्लीज कर लियो, तो साथ साथ कर लो बच्चे, प्लीज ना मिस करो। तो मेरा मन भी नहीं करता करवाने का, क्या तो रही है। ओके यस सर। Yes, sir. या ये हो सकता है कि मैथ ज्यादा आने लगे, छोड़ो मैथ को, बाकी सब्जेक्ट की तैयारी करो, है ना माही? यही है ना? नो सर, नो सर। और सिलेंड्रिकल कंटेनर, ना मेरा टारगेट बच्चे कुछ और है, बट तुम मतलब मेरे अकेले करवाने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम मतलब अपनी हेल्प खुद नहीं करोगे। सिलेंड्रिकल कंटेनर विद डायमीटर ऑफ बेस 42, रेडियस 21 आ जाएगा।
contains sufficient water to submerge a rectangular solid of iron with dimensions 22, 14 and 10.5. मान लो सपोज यहां तक वाटर था इसके अंदर ऑलरेडी, यहां तक वाटर था, जहां लेवल बना दिया मैंने एक, इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर पीस डाला, रेक्टेंगुलर मतलब क्यूबॉइड डाला, पीस इसके अंदर डाल दिया, जिसकी मतलब यहां पे मैं अलग से बना देता हूं क्यूबॉइड, ये पीस इसके अंदर सबमर्ज कर दिया, डुबो दिया, जिसकी लेंथ 22 थी, ब्रेड्थ 14 थी, हाइट 10.5. जब भी इस फॉर्म में दिया हो ना 22 into 14 into 10.5, that means first is length, second is breadth, third one is the height. Capital L, capital B, capital H. This one. Centimeter, centimeter, centimeter. तीनों लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आ गई बच्चे हमारे पास. अब मैंने कैपिटल एल, कैपिटल बी, कैपिटल एच क्यों लिया? क्योंकि कैपिटल एच लेना था, इसलिए लेंथ और ब्रेड्थ को भी मैंने कैपिटल एल और कैपिटल बी में ले लिया. ये रेडियस है. अब फाइंड क्या करना है? फाइंड द राइज इन लेवल ऑफ द वाटर व्हेन द सॉलिड इज सबमर्ज्ड. सपोज कर लो कि जब ये बच्चे पीस हमने इसके अंदर डुबोया तो पानी का लेवल यहां तक आ गया, ऊपर तक बिल्कुल. पहले भी इस टाइप का सम आया है हमारे पास, 21 रेडियस. तो ये वाली हाइट को सिर्फ स्मॉल एच ले लो, नीचे वाला पार्ट भूल जाओ, सिर्फ ऊपर. प्रियांशी क्या है बच्चे हमारे पास? प्रियांशी बच्चे आवाज नहीं आ रही आपकी. अर्शिया, यस सर. ये ऊपर क्या पोर्शन है जहां पे लाइंस लगा दी मैंने, किस शेप में है वो? सिलेंडर. सिलेंडर. यस, वो किस शेप में है? सिलेंडर की शेप में है. तो मतलब इस पीस, ये पीस डालने पे पानी इतना ऊपर आया, तो किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा. वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज, जितना वाटर राइज किया है, ऊपर आया है, किसके इक्वल? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. यही होगा ना बच्चे? यस और सर. नो? प्रियांशी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला? सर पाई आर स्क्वायर एच. पाई आर स्क्वायर एच. एच को स्मॉल एच लिया था, स्मॉल एच. इस चीज का बच्चे ध्यान रखना है, कैपिटल एच कहां पे है, स्मॉल आर एच कहां पे है, स्मॉल आर कहां पे है, कैपिटल आर कहां पे है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, खुशी गुप्ता, फॉर्मूला? यस सर. LBH. ठीक है खुशी? इन कैपिटल्स. यस, मैंने जानबूझ के लिखा था कि पता लग रहा है कि नहीं लग रहा. कैपिटल एल, कैपिटल बी, कैपिटल एच, स्मॉल एल बी एच नहीं लिखना बच्चे. अब पाई 3 सॉरी नहीं दिया हुआ, 22/7. आर स्क्वायर, आर 21 है, 21 इंटू 21. एच फाइंड करना है. कैपिटल एल 22 है बेटा, कैपिटल बी 14 है, कैपिटल एच 10.5 है. एच फाइंड करना है एज लाइक 22 इंटू 14 इंटू 10.5. डेसिमल हटाया बच्चे, नीचे 10 आ गया. 7 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा. 22, 21, 21 नीचे आ जाएगा. 22, 21, 21 कहाँ आ गया? नीचे. एच फाइंड हो जाएगा, कटिंग कर लोगे, यस सर. हो जाएगी बच्चे. यस सर. दैट इज द आंसर. वो आंसर आ जाएगा हमारे पास. ओके, यस सर. अंडरस्टूड? नाउ द 9th sum. Spherical marbles of diameter 1.4 centimeter are dropped into a beaker containing some water and are fully submerged. The diameter of beaker is 7 centimeter. Find how many marbles have been dropped in it if the water rises by 5.6. अब cylindrical container है. एक मिनट बच्चे, कोई बात नहीं. सपोज यहां तक वाटर था इसके अंदर ऑलरेडी. इसके अंदर क्या किया? मार्बल्स डाल दिए स्फेरिकल. पता नहीं कितने डाले हैं, बस डाल दिए.
हर एक मार्बल है जो स्फेरिकल शेप है उसका रेडियस कितना है, डायमीटर 1.4 है, रेडियस 0.7। मैं कभी भी डायमीटर नहीं डिनोट करता, मैं ऑलवेज रेडियस को डिनोट करता हूं कि कोई मिस्टेक ना हो। इसको कैपिटल आर ले लो बच्चे। इसके अंदर सम वाटर था, यहां तक वाटर था, स्फेरिकल मार्बल डालने से यहां तक लेवल आ गया, सपोज कर लिया, इतना राइज किया। इसकी हाइट हमें दी हुई है 5.6 और डायमीटर ऑफ बीकर कितना गिवन है 7, रेडियस कितना आ जाएगा 7/2 स्मॉल आर। और इसको एच, जितना वाटर राइज किया है सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन फिर भूल जाओ। 7/2 रेडियस। यहां पे सबसे पहली लाइन क्या लिख लेंगे, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स ड्रॉप। इज इक्वल टू n। अब n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल। एक मिनट अमन, acute angle? सॉरी बच्चे समझ नहीं आया, क्या पूछ लिया? सर एक बार वापस समझा दीजिए। ये क्यूट एंगल समृद्धि यस सर। आपने बोला था बच्चे कुछ इससे पहले? नो सर, ऐसे बोला था कि ये समझा दीजिए। ओके यहाँ पे बच्चे, यहाँ तक वाटर था, यहाँ पे लेवल बना दिया मैंने, एक लाइन ड्रॉ कर दी ना ऐसे सर्कल। यहाँ तक वाटर था, इसके अंदर मुट्ठी भरी मार्बल्स की इसके अंदर डाल दी, तो वाटर का राइज हो गया 5.6 सेंटीमीटर तक। मतलब पानी मैंने सपोज कर लिया यहाँ तक आ गया पूरे ब्रिम तक, इतना वाटर राइज किया, वो उसकी हाइट हमें गिवन है। रेडियस डायमीटर गिवन था 7, रेडियस 7/2। जो वाटर राइज किया बच्चे ये वाला, ये भी एक सिलेंडर है, किसके इक्वल होगा वॉल्यूम? जितने मार्बल्स इसके अंदर ड्रॉप किए उनके वॉल्यूम के इक्वल होगा ना, यस और नो? यस सर। मैंने क्या लिख दिया, लेट नंबर ऑफ मार्बल ड्रॉप बी n। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल किसके इक्वल? वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज n इंटू हंसिका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। So 4/3 pi r cube. पाई कैपिटल आर लिया है बच्चे तो कैपिटल आर क्यूब लिखेंगे। Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज सिलेंड्रिकल शेप है, राघव क्या फॉर्मूला होगा बच्चे इसका? Yes, sir. जो वाटर राइज किया है इसका फॉर्मूला क्या होगा? Sir, pi r square h. पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसल, एन हमने फाइंड करना है 4/3 एज लाइक, कैपिटल आर 0.7 है, 7/10 इंटू 7/10 इंटू 7/10, स्मॉल आर 7/2 इंटू 7/2, स्मॉल एच 5.6, 56/10 लिख दिया बच्चे ने। अब एन फाइंड करना है अपने प्लेस पे, 7 मतलब एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे अलग अलग लिखने की बजाय, ऊपर वाली टर्म्स 56, 3 10 10 10 ऊपर आ जाएगा, 3 और 10 3 टाइम्स ऊपर आ गया। ऊपर क्या है 4 7 7 7, वो नीचे, पहले तो ये जो 2 2 10 है पहले वो लिखो जो ऑलरेडी था वहां पे, 4 नीचे जाएगा, 7 7 7 नीचे जाएगा। अब इसको कटिंग करनी है एंड गेट द आंसर, कर लोगे? और आई कैन डू। Yes, sir. Yes, sir. 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, 7 8 जा 56, 10 से 10 गया, और 2 से 5 आ गया, 2 से 5 आ गया, 4 2 जा 8 आ गया, 5 5 जा 25, 2 जा 50, 50 such spheres are dropped. The 150. Correct. The 3 is also there. Sorry, 3 is also there. This is the answer, bachche. This is the 9th sum. Now the 10th sum. The cross section of a railway tunnel is rectangular, 6 meter broad and 8 meter high.
surmounted by a semicircular as shown in figure. The tunnel is 35 meter long. Find the cost of plastering the internal surface of the tunnel, excluding the floor, at the rate of 2.25 per meter square. टनल जैसे इन्होंने बनाई है बच्चे, मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं. ओके मैं अपनी शेप में बना रहा हूं टनल. थोड़ा सा गलत हो गया, चलो. ये बन गई बच्चे टनल. यहां से एंट्री है, इधर से ऊपर सेमी सर्कल लगाया हुआ है, नीचे क्यूबॉइड शेप होगा. यही होगा ना? यस और नो? Yes, sir. चाहे तो एंट्री यहां से समझ लो टनल की, चाहे उधर से उस साइड से समझ लो. माही माही माइक ऑफ करो. अब ये हमें 6 गिवन है, ये 8 गिवन है. यही है ना हमें दिया हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका जो सेमी सिलेंडर है अभी, इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 3 centimeter. 3 हो जाएगा ना? 6 है पूरा, उसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 3. इसको आर Yes. ले लो. लेंथ हमें गिवन है टनल की 35. ये भी 35 होगी. Yes, यस और sir. नो? अब इसको बच्चे इजीली तुम्हें समझ आ जाएगा, इस फिगर से समझ आएगा, उनकी फिगर से समझ नहीं आएगा. वी हैव टू फाइंड द कितना एरिया प्लास्टर करना है. इस साइड से ओपन होगा, उस साइड से ओपन होगा. सिर्फ ये कर्व ही बच गया. नीचे कभी प्लास्टर नहीं होता. क्या होता है? सिर्फ साइड Yes, ही sir. प्लास्टर होंगी. मतलब इसकी वो वाली साइड और इस साइड वाली साइड, ये रेक्टेंगल प्लास्टर होगा, और उस साइड जो उसके अपोजिट है वो वाला, ये दो प्लास्टर होंगे बच्चे. इसके अपोजिट, जैसे घर में बैठे हो ना, तुम्हारे पीछे भी एक वॉल है और सामने भी वॉल है, इन दोनों को प्लास्टर करना है. ये और ये नहीं होंगे, इस साइड ये वाला नहीं होगा. एंट्रिंग और एग्जिट, ये एंट्रिंग है और ये एग्जिट है. और इसका सिलेंडर का सेमी सिलेंडर है, उसका भी कर्व्ड होगा ना प्लास्टर. Yes. तो एरिया टू बी प्लास्टर्ड, एरिया टू बी प्लास्टर. पहले प्लास्टर वाला एरिया फाइंड करो. ये क्या है? एक Rectangle. Rectangle. रेक्टेंगल. ये 8 होगी ना इसकी हाइट. Yes, sir. इसका एरिया निकालो. Yes, sir. 35 इंटू 8 Yes, sir. इंटू 2. इंटू 2 क्यों किया? दोनों तरफ. The opposite हाँ. side. ये वाला सरफेस जो उस साइड था ना, ये वाला. अब मैं इसको पता नहीं समझ आया कि नहीं आया, Yes, sir. बट प्लस जो सिलेंडर है उसका हाफ कर्व्ड, नॉट फुल कर्व्ड, Pi 2 r. पाई आर एच अपॉन 2. पूरे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, उसका हाफ किया ना बच्चे हमने. Yes, sir. Yes, sir. बस ये वाला है बच्चे. अंडरस्टूड? 2 से 2 कट जाएगा. 35 to the 70, 78 जा 560 प्लस पाई 22/7 r 3 यूज होगा. हंसिका, h की वैल्यू कितनी यूज होगी? Sir, wait. वेट नहीं, फटाफट बोल. हाँ सर, इसमें बस आप बता दो कौन सी है लेंथ. मुझे नहीं पता, तेरे सामने फिगर बनाई हुई है मैंने. 35. अब कैसे पता चल गया? ये बता मैंने देता तो दिमाग फिर सीधा ही था, फिर तो तू बता ही देती. 7 5 35, 560 प्लस 110 into 3 330.
ऐड करो बच्चे इसको 098 890 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट भी दी है बच्चे, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 890 एरिया इंटू रेट, रेट कितना दिया है 2.25, इसको कर लोगे कैलकुलेट, द Yes, आंसर sir. इज इन रुपी में आंसर आ जाएगा। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा बच्चे ये सम। Yes, Yes, sir. sir. नाउ गरिमा का मौन व्रत है मेरे को लगता है ना गरिमा? नहीं बोलेगी वो, उसका माइक खराब है। 11 sum. The horizontal cross section of a water tank in the shape of rectangle and semicircle at one end. The horizontal cross section of a water tank is in the shape of rectangle with semicircle at the one end, as shown in the following figure. The water is 2.44 meter deep in the tank. Calculate the volume of water in the tank in gallons. 1 gallon 4.5 लीटर के इक्वल होता है। चलो इसके अंदर बच्चे हम थोड़ा सा, मैं फिगर को फिर चेंज करता हूं। मैं अपनी तरफ से फिगर बना रहा हूं। ओके, सेमी सर्कल एट वन एंड, इस टाइप से होगा ये। अब ये फिगर नहीं सही बनी, फिर से देखो बच्चे। पहले हम हाफ सिलेंडर ही बना देते हैं, उसके बाद बाकी फिगर बनाएंगे। ठीक है, ये कैसे बन गया, चलो समझ आ जाएगा कैसे भी बन गया। टेढ़ा बनाना था थोड़ा सा, वो सीधा बन गया है। ये रेक्टेंगुलर ऐसे बनाना था। अब समझ आ गया टैंक किस शेप का है। जो Yes. ये वाला हॉरिजॉन्टल है वो ओपन है, ये सारा जहां पे टिक्स लगा दी ना, यहां से ओपन है वो। ये लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वाटर टैंक इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल विद सेमी सर्कल एट वन एंड। ये सेमी सर्कल है, इसका नीचे तक गया तो एक हाफ सिलेंडर ही बन गया ये। यस और नो? Yes, sir. जैसे पिछले सम की फिगर थी ना, इसको मैं ऐसे कर दूं तो वही सेम फिगर बन गई। Yes, sir. उसके अंदर क्या था, ये और ये दोनों पोर्शन एम्प्टी थे, यहाँ पे सरफेस नहीं था, यहाँ पे सरफेस नहीं था। बट इसके अंदर इस साइड सरफेस नहीं है, बट इस साइड सरफेस है। नीचे ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड पे मतलब टैंक के एंड पे होगा ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अभी क्या दिया हमें, द वाटर इज 2.4 मीटर डीप। Water is 2.4 meter deep in the tank. Calculate the volume of water in the tank in gallons. ये 7 दिया हुआ है, ये 7 है ब्रेड्थ, ये 21 है यहां तक, यहां तक 21 है। ये रेडियस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यस और नो? So please explain this again. ओके बच्चे, मैं फिगर फिर से बनाता हूं क्योंकि फिगर के बिना फिगर थोड़ी सी गलत बन गई है, दैट्स द रीजन वो सही नहीं आ रहा हमारे पास। ये टैंक है, इस साइड भी क्या है, एक सेमी सर्कल है, नीचे भी सेमी सर्कल ही होगा। तो वो यार फिर गलत बन गई, क्यों नहीं बन रही सही?
इस साइड बच्चे है, नीचे भी है, इस टाइप से है वो टैंक। समझे? यस सर। यस सर। अभी उन्होंने क्या दिया हुआ है हमें, फ्रंट फेस, ऊपर वाला फेस दिया हुआ है सारा, उसके मेजरमेंट्स दिए, ये 7 दिया है, यहां तक 21 दिया हुआ है फिगर जो दी हुई है, और 2.4 मीटर डीप जो डेप्थ है इसकी वाटर की वो 2.4 मीटर है। ओके, यस सर। तो जो सिलेंडर है उसकी हाइट भी 2.4 ही हो जाएगी। यस और नो? यस सर। और रेडियस इसके इक्वल होगा 7 के, सॉरी डायमीटर 7 के इक्वल होगा, रेडियस क्या आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। यस सर। वाटर फुल, टैंक वाटर से फुल है? हो चाहे ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने जितना वाटर उसके अंदर है उसका वॉल्यूम ही फाइंड करना है। ओके सर। तो चाहे उसको ऊपर तक ले लो चाहे नीचे तक ले लो, आधा आधा ले लो चाहे जितना मर्जी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। अंडरस्टूड? यस सर। अभी रेडियस है, हाइट है, सारा कुछ है। अब वॉल्यूम फाइंड करना था, कितना है वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों है। इसको स्मॉल एच, एच तो सेम ही है ना, तो एल बी एच ही ले लो, क्योंकि सिलेंडर की हाइट और इसकी हाइट सेम है। ठीक है, प्लस जे क्या है, सेमी सिलेंडर, सेमी सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच h/2। अपॉन 2 करेंगे इसको, सिर्फ इसको कैलकुलेट कर लोगे बच्चे, सब कुछ पता है अभी। यस यस सर। वो किस में आएगा, मीटर क्यूब में। अभी प्रियांशी 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, हाउ मेनी लीटर आर देयर इन 1 मीटर क्यूब, पता है? नो सर। एनीवन? माही गुप्ता? तो 1000 लीटर। 1000 लीटर। सेंटीमीटर क्यूब होता तो 1/1000 होता, अब ये मीटर क्यूब में है तो 1000 इंटू 1000 कर देंगे तो वो किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। अब गैलन में फाइंड करना है, तो 1 गैलन 4.5 लीटर है ना, तो क्या करेंगे, इस पूरे को 4.5 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 4.5 नीचे आ जाएगा सबके, तो वो क्या हो जाएगा, गैलन में हो जाएगा। समझ गए? यस सर। पहले मीटर क्यूब में आएगा वॉल्यूम, उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, किसमें आ गया, लीटर में, लीटर को गैलन में करना है तो 4.5 से डिवाइड कर दिया। अंडरस्टूड? यस सर। 12th, अभी इसके अंदर ना एक चीज और हुई होती है, जब भी फॉर्मूलाज में लास्ट ईयर नहीं थे तुम, जब भी बच्चे ऊपर वाली छत, सीलिंग और फ्लोर सेम साइज के हों, एट दैट टाइम जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इनटू हाइट होता है। ओके, समझे? अब जैसे यहां Yes, था sir. वॉल्यूम फाइंड करना था ना इसका, सिर्फ इसका एरिया निकाल लो, सिर्फ एक फेस का, ऊपर वाले का या नीचे वाले का, ऊपर वाले का निकाल लो। कैसे, एक रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया, यहां से एच कॉमन लेंगे तो वही चीज बन जाएगी ना। देखो एरिया ऑफ बेस, इस सरफेस का बेस कितना होगा, जो यहाँ पे मैंने लाइंस लगा दी, एल बी प्लस रेक्टेंगल है ये, प्लस दिस वन दैट इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एच। तो यही चीज बनेगी बच्चे, एच से मल्टीप्लाई करेंगे, एल बी एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2, यही बनेगा ना। यस और नो? यस सर। यस सर। ये भी लगा सकते हैं बच्चे, इसमें कंफ्यूजन होती है ना, तो ये चीज भी लगा सकते हैं। और जैसे 10th सम में किया था, वहां एरिया निकाला था ना, एरिया के टाइम ये वाला फेस, हाँ जी, सर नहीं समझ में आएगी जो भी आपने करवाया वो। तू रूम में बैठी है,
Yes, sir. अपने रूम में बैठी है ना, क्यूबॉइड शेप है ना वो, Yes, sir. उसकी सीलिंग और फ्लोर सेम साइज के हैं कि नहीं है? Yes, sir. है ना? तो ये याद रखना, जब भी सीलिंग और फ्लोर सेम साइज के होते हैं, एट दैट टाइम जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। Okay, sir. Sir, what is एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सपोज अभी जो इसकी छत है, मान लो ये है, उसके साथ एक सेमी सर्कल भी लगा हुआ है, ऐसे पूरी छत ऐसी है, ठीक है स्मृति? Yes. और इसका मतलब नीचे फ्लोर भी इसी साइज का होगा ना? यस और नो? बोलो Yes, बच्चे। sir. तो ये शेप भी बन जाएगी। Yes, sir. तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालना है? चाहे तो ऐसे लगा लो जैसे मैंने प्रॉपर बताया है कि इसका एरिया वॉल्यूम अलग से निकाल दिया, उसका अलग से निकाल दिया। और हम ऐसे भी निकाल सकते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस चाहे सीलिंग को बेस ले लो चाहे फ्लोर को बेस ले लो, तुम्हारे पे डिपेंड है, दोनों सेम साइज के हैं। इसका एरिया निकाल सकते हो बच्चे, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, सिर्फ रेक्टेंगल प्लस सेमी सर्कल ना। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दिस इनटू दिस, और सेमी सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होगा ना। अंडरस्टूड? Yes, sir. इनटू एच बच्चे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, चलो मैं तेरे को एक चीज और समझाता हूं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? एलबीएच होता है। समृद्धि, यस और नो? Yes, sir. व्हाट इज एलबी? एल इंटू बी क्या होता है? एरिया ऑफ बेस ही होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ बेस ही हो गया ना बच्चे ये, Yes, sir. इंटू हाइट। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? समृद्धि, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो बच्चे। यस सर, सिलेंडर की वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। ये सिलेंडर है, बेस मतलब फ्लोर और सीलिंग सेम साइज के है ना इसके, निचला सर्कल और ऊपर वाली छत सेम है ना। Yes, sir. व्हाट इज पाई आर स्क्वायर? ओनली पाई आर स्क्वायर क्या होता है? बेस का एरिया Yes, sir. इनटू हाइट। मतलब एक कंडीशन क्या है, सीलिंग और फ्लोर सेम साइज के होंगे, एट दैट टाइम वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, मतलब एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होगा। कोई भी फिगर हो, नॉट ओनली इन क्यूबॉइड, मतलब सीलिंग किस और फ्लोर सेम साइज के होने चाहिए। ठीक है बच्चे? अंडरस्टूड? यस सर, थैंक यू सर। अब एक चीज और यहाँ पे बता रहा हूं बच्चे में, जब बच्चे, चलो इसी के अंदर आ जाओ पहले तो, अब इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना हो, जब बच्चे फ्लोर और सीलिंग सेम साइज के हों, एट दैट टाइम जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ये याद रखना, पेरीमीटर वॉल्यूम का एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, कर्व सरफेस एरिया का पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। समझे? रहेगा Yes. याद? Yes, sir. Yes, sir. चलो ये सम तो हो जाएगा ना 11th। Yes, चाहे sir. ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट लगा दो, चाहे ऐसे जैसे पहले बताया था कि क्यूबॉइड का और हाफ सिलेंडर का। Excuse me, एक्चुअली sir. 9th में एक पूरी, हाँ जी, तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन है वो क्या है, वो बता दो बस। क्रॉस सेक्शन जहां पे क्रॉस करते हैं, हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन यही है, ये वाला पार्ट जो डार्क किया है। तो मीनिंग क्या होता है समझे? हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन
एंट्री होती है जहां से, उसका Okay, फेस sir. कितना है, वो वाला फेस। ओके Okay, sir. सर मतलब इन्होंने यही बोला है कि हम फिगर में इन्होंने क्रॉस सेक्शन, हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन दिखाया है। हाँ जी बेटा। ओके सर। 12th sum, the given figure shows the cross section of a water channel consisting of a rectangular and a semicircle. Same figure है। Assuming that the channel is always full, find the volume of water discharged through it in 1 minute. If water is flowing at the rate of 20 centimeter per second, given, give your answer in cubic meter, correct to one place of decimal. Yes. अब इसके अंदर बच्चे हाइट वगैरह तो दी नहीं है इसकी। The given figure shows the cross section. ठीक है, ऊपर वाला फेस बता दिया या साइड वाला फेस बता दिया या नीचे वाला बता दिया, कुछ भी मतलब एक ले लिया वो हमने। The given figure shows the cross section of a rectangular water canal. अब ये बच्चे ये समझ पता क्यों नहीं आ रहे? 9th में एक एक्सरसाइज थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। वो एक्सरसाइज सिलेबस में से कट हो गई थी, इस कारण बच्चे कम समझ आ रहे हैं। ये भी 21 होगा, रेडियस कितना आ जाएगा? 21/2 आ जाएगा। The given figure shows the cross section of a water canal consisting of a rectangle and a semicircle. Assuming that the channel is always full, volume of water discharged through it in 1 minute if the water is flowing at the rate of 20 centimeter per second. 20 centimeter per second मतलब ये नीचे डिस्चार्ज जो इसकी हाइट है वो 20 सेंटीमीटर तक पानी है जो 1 सेकेंड में बाहर निकल जाता है। समझे? Yes, sir. नहीं समझ आया? No, sir. फिगर नो फिगर सर। को फिर से बनाता हूँ, एक सेकेंड। फिगर को बच्चे दूसरे तरीके से ही बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे पता है नहीं समझ पाओगे इसको। ये है, वही सेम चीज बन गई। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा करना था इसको। चलो, ये पूरा प्रॉपर बनेगा नहीं। उसी टाइप से वाटर टैंक ही लगा के चलो कि वाटर टैंक है ये इस शेप का। ओके, Yes, ये sir. 21 है, मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो ये 21 है। ये 21/21 होगा। रेडियस क्या आ जाएगा इसका? 21/2 आ जाएगा सेमी सिलेंडर का। ये 7 है, ये 7 है। ये वाटर से फुल है पूरा ऊपर तक। जो वाटर फ्लो आउट करता है इसमें से उसकी स्पीड दे दी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 20 सेंटीमीटर का मतलब 20 सेंटीमीटर तक जो वाटर है वो 1 सेकेंड में खाली हो जाता है इसमें से। 20 सेंटीमीटर ओनली दिस वन, इतना पानी। अगले 1 सेकेंड में 1 सेकेंड है ना, मतलब 1 सेकेंड में इतना पानी खाली हो जाता है इसमें से, फ्लो आउट कर जाता है। अगले सेकंड में इतना 20 सेंटीमीटर और जाएगा, अगले सेकंड में 20 सेंटीमीटर और जाएगा, डाउन होता जाएगा लेवल। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये लगा के चलो, तुम्हारे घर के अंदर आरओ सबके घर में लगा हुआ, लगा है ना? Yes, sir. उसकी शेप भी ऐसी होती है, आगे पेड़ सा निकला होता है, पीछे एक कीवर्ड्स टाइप का होता है। पानी से भरा हुआ है, तुम टूटी छोड़ते हो, पानी फ्लो आउट करता है ना, बाहर Yes, निकलता sir. है। मान लो जग भरना है या एक कैंपर भरना है, उससे तुमने पूरा
टूटी को चला के रखते हो तो कभी ना कभी तो खाली हो जाता है ना वो। Yes, sir. और जब तुम टूटी खोलते हो तो 20 सेंटीमीटर तक पानी 1 सेकंड में बाहर निकल जाता है उसमें से। ये लगा के चलो, समझे? Yes, sir. अब 1 सेकंड में कितना पानी बाहर निकला? वो इस शेप, ये शेप ही होगी ना बच्चे यहाँ तक। Yes, sir. तो वो क्या मतलब, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यस और नो? एंड Yes, ऑल द sir. थिंग्स आर इन सेंटीमीटर, सारे के सारे यूनिट सेंटीमीटर में है। तो वॉल्यूम यहाँ पे देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर आउट इन 1 सेकेंड, एरिया ऑफ बेस LB LB. प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। अब तो समझ आ गई? Yes, sir. रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया इनटू हाइट। हाइट हम 20 लेंगे क्योंकि 20 सेंटीमीटर तक पानी बाहर निकला है 1 सेकंड में। अंडरस्टूड? लेंथ Yes, ये मैं sir. सॉल्व ही कर देता हूँ बच्चे पूरा सम। लेंथ इसकी 7 यूज कर लो चाहे 21 यूज कर लो, कोई मर्जी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रेड 7 प्लस पाई 22/7 R 21/2 इंटू 21/2। एक 2 ऑलरेडी और था नीचे, इंटू 20। 7 3 जा 21, यहां से बच्चे 7 147, यहां से और कुछ कट रहा है 11। 11 3 जा 33 इंटू 21 अपॉन 4 इंटू 20। या एक काम कर सकते हैं, 147 को भी 20 से कर लो क्योंकि 4 कट जाएगा, अदरवाइज उसको डेसिमल में करना पड़ेगा नहीं तो। 147 इंटू 20, 7 2 14, 1 कैरी 8 1 9, 294 0 प्लस इससे करेंगे 5 रह जाएगा ना, 33 इंटू 21 इंटू, चलो एक बार मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, 20 अपॉन 4 लिख देता हूँ 5। अब समझ आ गया? यहाँ पे भी Yes, एक sir. बार ऐसे ही लिख दो, 147 इंटू 20 लिख लो। अगले स्टेप में 2940, यहाँ पे 105 इंटू 33, 5 3 15, 3 5 1 3, 5 6 4 3, 3 4 6 5। इतने सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर निकला कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। ऐड 1 कर दो, second. 5 6 4 10, 1 कैरी 5 9 14, 1 कैरी 4 2 6, इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या पूछा उन्होंने? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज टू इट इन 1 मिनट। 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम बाहर निकलता है? इतना। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60. 60। 60. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आउट इन 60 सेकंड्स 6405 इंटू 60 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ जाएगा। क्यूबिक मीटर में देना है, सेंटीमीटर क्यूब में आया बट उन्होंने मीटर क्यूब में पूछा है। तो क्या करेंगे? 6405 इंटू 60, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 to the power 6. 1/100 meter. 1/100 होता है, बट क्यूब है तो 100 का क्यूब हो 60. जाएगा। इतने मीटर क्यूब पानी बाहर निकलेगा बच्चे 1 मिनट में। अंडरस्टूड? 60 पता लग गया क्यों आई है? Yes. Yes, sir. 1 सेंटीमीटर में 1/100 होते हैं, क्यूब है ना, इसलिए 100 का क्यूब करेंगे तो 60 हो जाएंगे नीचे। ये आएगा बच्चे आंसर। कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. चलो इतना ही एनफ है बच्चे 12 तक करना भी, क्योंकि थोड़े से टफ थे ये सम। 7 8 9 10 11 12 6 सम्स ही हुए हैं। ओके, अभी 9 o'clock होने वाले हैं। ओके बच्चे, बाय। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, बाय sir. बेटा। कल से क्लास सबने लगानी है अभी। सीरत, सीरत, Yes, sir. श्योर? Yes, sir. ओके, बाय।